हमारे शरीर का घटता या बढ़ता वजन हमारी सेहत का एक खास लक्षण माना जाता है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बॉडी वेट एंड ब्लड शुगर के बारे में, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हुई हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो ग्राउंड लेवल पे जाके न सिर्फ लोगों को डायबिटीज के प्रति अवेयर करता है, बल्कि उन्हें एजुकेट भी करता है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे बेस्ड अपनी स्पेसिफिक रिसर्च और मेडिसिन के लिए एमिल हेल्थ केयर आज दुनिया भर में जाना जाता है। आज ब्लड शुगर के खिलाफ इस अभियान में एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को साथ मिला है भारत सरकार की संस्था CSIR का, जिसका नतीजा आया शुगर की एक ऐसी दवा के रूप में जो सबसे एडवांस है, इफेक्टिव है, किफायती है और 100% सुरक्षित भी। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर नितिका कोहली अपनी टीम और सपोर्ट स्टाफ के साथ ब्लड शुगर के खिलाफ इस अभियान में खुद लोगों तक पहुंचकर उन्हें सही दवा और ट्रीटमेंट पहुंचा रही हैं। आज डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए बनाया गया है। एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको भी ब्लड शुगर की बीमारी है और आप भी अपने वजन को लेकर थोड़ा परेशान हैं, समझना चाहते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका कोहली से। डॉक्टर, सिंस हम बात कर रहे हैं ब्लड शुगर की बीमारी के बारे में, अक्सर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि शुगर इतनी बढ़ गई है कि वज़न कम हो गया है, या हम शुगर इतनी खाते हैं कि मोटापा हो गया है तो ब्लड शुगर की बीमारी हो गई है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग से स्टेटमेंट्स हैं। सो एज आर एक्सपर्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि बॉडी वेट, शारीरिक वज़न और शुगर के बीच में क्या रिश्ता है? बिल्कुल अंकिता, अगर हम बात करें कि शुगर की बीमारी हो ही क्यों रही है, तो अगर हम उसके रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ओबेसिटी मतलब वज़न का बढ़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है। ऐसी बहुत सी रिसर्चेज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि जितने भी लोग ओवरवेट या ओबीस हैं तो उनको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, वज़न बढ़ना जो है ऑब्वियसली शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ये मोस्टली सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति शरीर में पैदा करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं वो हो सकती हैं, और शुगर ब्लड शुगर उसमें से एक है। अगर हम बात करें कि उन लोगों की जिनको वेस्ट के अराउंड एब्डोमिनल फैट जहाँ बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पर वज़न बढ़ गया है वहाँ पर इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। उसकी जो काम करने की जो पूरी जो होना चाहिए, जैसा काम उसको करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें वेट लॉस की, तो वो इसलिए हो रहा होता है कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए, सेल्स को एनर्जी चाहिए, और वो नहीं मिल पा रही है ग्लूकोज से जो आइडियली सिचुएशन में होना चाहिए, तो वो एनर्जी जो डिराइव होती है मसल्स से और फैट से, जिसकी वजह से वहाँ पर वो ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं और वज़न घटता हुआ दिखता है। बट दोनों ही कंडीशंस ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। वेल डॉक्टर, यहाँ लेते हैं हमारा फर्स्ट फ़ोन कॉल। जी हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम लखनलाल गौर सर जी। बैतूल, MP बैतूल से रहने वाला हूँ। नमस्कार रतन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे साथ डायबिटीज 16 साल से है। अभी इस समय 219 चल रही है। अच्छा, खाने से पहले, खाली पेट? खाने के बाद। खाने के बाद है। और भी कुछ जांच कराते रहते हैं? हाँ जी, अभी डॉक्टर ने और बोला बीच में जांच करवा लेंगे, बोले कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, किडनी वगैरह का। अच्छा, आज से पहले कराई हैं, वो कैसी रहती हैं जांचें? उसमें क्या आता है, कुछ रिपोर्ट्स? नॉर्मल रहती है सर। अच्छा, नॉर्मल रहती है, अच्छी बात है। अपने खाने पीने का ध्यान? 193 था सर एक बार आपको याद नहीं है कब? वो 16 मई 2015। अच्छा, तो आप बहुत देर में शुगर चेक करते हैं, और वो भी बाहर से कराते हैं, घर में आप नहीं चेक करते हैं शुगर? नहीं, घर में नहीं, डॉक्टर के पास से जाके कराते।
अच्छा, देखिए ऐसा है रतन जी कि शुगर की जो बीमारी है उसको ये जानने के लिए कि वो आपके शरीर पे कितना नुकसान दे रही है, उसके लिए आपका जो काम है वो डॉक्टर से ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। आपको उनके साथ एक टीम की तरह या हमारे साथ एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। आपको अपनी जी सर। शुगर की जांच जो है मान लीजिए अगर आप कोई भी नई दवा शुरू करते हैं, हमारा इलाज शुरू करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपनी शुगर की जांच जो है कुछ दिन तक तो रेगुलर करें और फिर भी आप अपने घर पर भी मान लीजिए हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर चेक करें। जी सर। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि आप जो है वो कंट्रोलिंग पोजीशन में आ जाते हैं। आप अपनी शुगर को कंट्रोल खुद से भी कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि आप जो खा रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है। मान लीजिए आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या असर हो रहा है। जी। है ना? आप अपनी शुगर ठीक करना चाहते हैं? ये करना तो हर कुछ आएगा सर। हाँ मुझे भी जी, बट करना चाहने के बाद उसके बाद बहुत सी मेहनत भी करनी पड़ती है। आप वो मेहनत करना चाहते हैं? मेहनत तो कर ही रहा हूँ सर, वैसे भी आप क्या करें। क्या ध्यान रखते हैं? अभी सिर्फ सर सुबह एक्सरसाइज कर लेता हूँ, अच्छा। फिर 8 बजे नाश्ता और 10 बजे 2 रोटी 2-2.5 रोटी खा के लंच कर लेता हूँ। अच्छा। फिर एकदम बीच का गैप हो जाता है सर। फिर 6 या 7 बजे खाना खाते हैं। उसके बाद? 6-7 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे तक। अच्छा, तो आपको पता है कि बीच का गैप थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। इसका मतलब आपने सुना है कहीं कि लंबा गैप नहीं होना चाहिए? जी हाँ। जी, तो जब आपने सुना है, आपको पता है कि लंबा गैप नहीं होना चाहिए, तो आपने उसका ध्यान रखना है। जी सर। ठीक है? एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। शुगर टेस्टिंग पर भी ध्यान दें। कंट्रोल तभी ले पाएँगे अपनी बीमारी का और अपनी सभी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि हम आपको बताएँ कि अभी आप जब कह रहे हैं कि आपने लिवर और किडनी की जाँच करानी है, ताकि हम आपको बताएँ कि अभी फ़िलहाल बीमारी का क्या स्टेटस है आपके शरीर में, क्या असर अभी आया हुआ है 16 साल बाद। रतन जी, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इलाज है, लेकिन ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें, मेहनत करें ताकि अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें। उन्हें कंट्रोल करके दिखाइए और उसके बाद शाबाशी आपको डॉक्टर नितिका से ही मिल जाएगी। हमें फ़ोन कर